Hi everyone who's watching out there. My name is Nalin Pandey, and the reason why I'm making this video because I wanted to share, all of the interview experiences that I have had during the year 2021 for the year 2020. And the reason being that I'm making this video because I very much feel that towards the end of this year, many of the aspirants must be searching for such videos because I can really tell this from my experience that I may not have to go very far. It was just 4 to 5 months back. I was searching, like where I found myself in this situation where I was searching and I was in the hunt for any such video that describes the interview experiences. Like whether it's on YouTube or whether I can have some any transcripts available over the Google. So yes, and cause a lot of aspirants have some, like I can say, anxiousness about the interview process because they take it very seriously, and interview is something that is meant to be taken seriously because एक अच्छा interview can leap your career 2 to 3 years forward, and an interview not gone so good can put your career back an year. So yeah, so and इस वीडियो सीरीज के जरिए आई विल बी शेयरिंग माय इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल द कॉलेजेस जिन जिन के मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम तापनी, ग्रेट लेक्स, केजे सोमाया, आईएमटी गाजियाबाद, फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So yeah, so the first interview experience that I want to share in this video is of Tapmi. So Tapmi, the reason why everyone should apply for Tapmi is because Tapmi is one such B school which has maintained, I can say, which has maintained quite a decent rank, over the past few years. Like अगर हम तापनी का रैंक देखें तो तापनी का जो रैंक है वो कंसिस्टेंटली टॉप 30 या टॉप 40 पे, क्या कहते हैं, अरे उसने एक अपना मेंटेन कर रखा है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, ठीक है. तो सो तापनी का आई अप्लाइड फॉर तापनी, जैसे एंड यस हाँ, मतलब हु ऑल कैन अप्लाई फॉर तापनी. जैसे तापनी का तो जो क्राइटेरिया है उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर आपका 85 परसेंटाइल के ऊपर है, इफ 85 परसेंटाइल एंड यू आर हैविंग एक्सपीरियंस लेस देन 2 इयर्स, अगर आपका वर्क एक्स लेस देन 2 इयर्स है और आपके 85 प्लस परसेंटाइल है, इन दैट केस ओनली यू कैन अप्लाई. बट इफ योर एक्सपीरियंस इज बियॉन्ड 2 इयर्स, जो कि मेरा था, तो even in the case where you have not got above 85 percentile in CAT or ZAT, wherein you have also got even 76 to say 80 percentile, cause I know many of the people like जिनको 78 79 percentile पे भी कॉल आई है तापनी की, ठीक है. तो या द वाई एवरीवन शुड अप्लाई फॉर तापनी, अगर आपके जो परसेंटाइल है दैट इज बिटवीन 75 टू 85, देन कॉज लाइक जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इस कॉलेज ने recent past में अपनी rankings को maintain किया है. And if you look at the placement records are quite decent also. I mean highest package इनका जाता है 28-27, and the average package जो उनका जाता है वो 12 to 13 के बीच में जाता है. So and the same can be traced from their website as well. So मैंने तापनी में अप्लाई किया था 27 जनवरी को, आई थिंक 27 जनवरी मैंने तापनी में अप्लाई किया था, जस्ट आफ्टर माई कैट एग्जाम. तो द मोमेंट आई गॉट माई कैट एग्जाम रिजल्ट, उसी टाइम मैंने तापनी में अप्लाई किया था. एंड उसके बाद जैड का भी लाइक रिजल्ट आ गया था. तो मेरे को जो मेल आया था तापनी से वो 27 जनवरी को आई थिंक आया था. इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, यस. सो आई अप्लाइड फॉर पीजीडीएम कोर, एंड इनके 5 प्रोग्राम्स और होते हैं, लाइक पीजीडीएम बीएफएसआई एंड पीजीडीएम एचआर. ये सब इनके प्रोग्राम्स और होते हैं, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज प्रोग्राम्स. इनके सारे प्रोग्राम्स आर ऑफ सेम स्टैचर, ठीक है. तो यू कैन अप्लाई एज पर योर चॉइस and as per your interest, that's more important. So I got this mail on 27th of January, and आप देख सकते हैं कि डेट्स दी हुई हैं, मतलब इन डेट्स को इंटरव्यू होना था. तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था दैट हेल्ड ऑन 13th of February. सो जो तापनी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है दैट इज अ 3 tier प्रोसेस. एक इनका जीडीपीआई होता है,
प्लस इनका एक ईपीटी होता है, मतलब रिटन एबिलिटी टेस्ट, मतलब ऑन द सेम ग्राउंड्स एज वी हैव रिटन एबिलिटी टेस्ट। सो 13 तारीख को इंटरव्यू था मेरा, 10 से 11 बजे के बीच। तो पहला हुआ कि लॉगिन हम लोग को जूम आईडी मिली, मतलब ड्यू टू दिस पैंडेमिक आई वुड से सब कुछ सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही था। तो दी होल प्रोसेस दैट स्टार्टेड विथ दी जीडी, एंड जीडी वाज लाइक जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया तो सो वी वर रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ कि like what's your name and the place from where you are joining. And the next question was, before they started the GD, like before they gave us the topic for GD, was कि what do you think कि top GD का टॉपिक क्या हो सकता है। तो जब मेरा टर्न आया तो मैंने बोला कि इट कैन बी बिटवीन इंडिया चाइना फेस ऑफ टू यू नो इंडिया चाइना फेस ऑफ टू, और जो नए आईटी रूल्स हैं दैट कुड बी अप्लाइड फॉर that could be applied to Twitter, Facebook and WhatsApp. तो बट द टॉपिक जो टॉपिक जीडी का था वो बहुत ही कन्वेंशनल था, एंड द टॉपिक वाज women empowerment. So everyone has an idea of women empowerment, and they know exactly what to speak on women empowerment. So बोला, एंड उसके एंड इट वाज अ काइंड ऑफ अ मॉडरेट जीडी, ठीक है, सबको बोलने का चांस दिया जा रहा था, एंड इट वाज अ क्वाइट कोलैबोरेटेड जीडी दैट आई वुड से दैट वेंट देयर। तो एट द एंड जब जीडी कंक्लूड हुआ, तो जो मॉडरेटर था, जो जो लाइक पैनल में थे, उन्होंने अपना सजेशन दिया, ओके दिस कुड हैव बीन मोर बेटर इफ यू वुड हैड यू नो put in some points regarding how we can improve and all these things. उसके बाद दैट वाज फॉलोड बाय द इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू पैनल में लाइक मेरे उसमें लाइक जीडी ग्रुप में 8 लोग थे, तो उस हिसाब से उन्होंने 20-20 मिनट्स का स्पैन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जो मेरा लाइक टर्न था, वो फोर्थ था, तो दैट वाज अराउंड ड्यूरिंग 1 PM आई गेस। सो और मैंने भी लाइक जैसे मैंने आपसे इस वीडियो में कहा कि लाइक 4 से 5 महीने पहले आई वाज इन द सेम पोजीशन कि वेयर इन आई वाज ट्राइंग एंड सर्चिंग फॉर द वीडियोस फॉर द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, जहाँ पर ये मेरे को मिल जाए कि भाई इंटरव्यू कैसे देते हैं और क्या जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। तो यूनानिमसली सभी में एक या दो क्वेश्चन थे कि पहला क्वेश्चन तो यही होना है डूड, मतलब वाई एमबीए और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब इससे अलग तो कुछ आ नहीं सकता है। बट अगेन टू माय एस्टोनिशमेंट दैट वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड फॉर मी दिस टापमी इंटरव्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड आई रेट यू on your GD performance? So I said that on the scale of, he said 10. तो मैंने कहा कि 7 to 8, मैंने कहा 7 to 8 यू आर श्योर, अगर मैं तुमको 3 या 4 दूँ तो मैंने कहा नहीं सर 3 या 4 तो नहीं, बट आई डू थिंक दैट आई शुड हैव स्पोकन मोर सेंस, बट लेकिन ऐसा भी नहीं बोला कि आप 3 या 4 दें, एंड द सेम थिंग यू ऑल्सो एक्नॉलेज दैट इट वॉज अ वेल कोलैबोरेटेड जीडी, बट 3 या 4 में तो नहीं काम होगा मेरा। तो मैंने कहा अच्छा तो क्यों तुमको 7 या 8 ने, कैन यू कन्विंस मी? तो आई सेड कि क्योंकि मैंने आई हैव स्पोकन द पॉइंट्स। तो फिर उसने बताया, द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई वांटेड टू सी योर नेगोशिएशन स्किल्स विथ योर मैनेजर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर बैंड परफॉर्मेंस। लाइक हर कंपनी में क्या होता है, साल के अंत में एक बैंड परफॉर्मेंस आता है, मतलब दैट डिसाइड्स योर इंक्रीमेंट, ओके ABC। तो वो ये देखना चाह रहे थे, मतलब दे वर ट्राइंग टू नो माय नेगोशिएशन स्किल्स, कि मैं अपने मैनेजर के साथ कैसे बात करता हूँ अगर वो मेरे को बैंड बी या सी देने का ट्राई करे तो ये उनका मेन पर्पस था। एंड देन मतलब जो आगे के क्वेश्चंस थे, मतलब दैट वाज अराउंड सेम थिंग। सो उन्होंने पूछा फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि कि लाइक नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस दैट इज क्लोज टू 4 years, सो अभी तुम्हें एमबीए का ख्याल क्यों आया? तो लाइक एज आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर वाई एमबीए, सो आई ट्राइड स्पीकिंग वाई एमबीए वाला आंसर, ठीक है, जो कि मतलब रटा रटाया आंसर था। बट देन ही स्टॉप्ड मी, ही सेड लुक लुक लुक, आई एम नॉट आस्किंग दिस, आई एम आस्किंग दिस, तुम्हारा 4 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी तुम्हें एमबीए करने का क्यों सोचा? क्योंकि एमबीए करने का जो टाइम होता है वो जनरली 2 से 3 साल का वर्क एक्स होता है, और जनरली ये ट्रेंड आ रहा है चला।
तो मेरा उस पे आंसर ये था कि यस, दैट इज सर्टेनली बीन अ ट्रेंड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स कि लोगों का ये प्री कंसेप्शन होता है कि 2 साल 3 साल एमबीए करेंगे, 2 साल 3 साल जॉब करेंगे, उसके बाद हम एमबीए की तैयारी करेंगे और एमबीए करेंगे. But since this has generally been a trend, it doesn't mandates you to follow or to fall into the same trend. भाई मेरा काइंड ऑफ अ लेट रियलाइजेशन था, क्योंकि पहले 2 साल जॉब के मेरे को मतलब पूरा जॉब में मेरे को अपने वर्क एनवायरनमेंट में लाइक एब्जॉर्ब होना था. तीसरे तीसरे साल में मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे एमबीए करना चाहिए. चौथे साल मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की और अभी मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ. And plus I said कि there is no such limit wherein you can stop yourself कि आपको हाँ आपका 5 साल का हो गया एक्सपीरियंस, आपका 6 साल का हो गया तो आपको एमबीए नहीं करना है. आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी सच बाउंड्री defined. So मतलब he seemed quite convinced for this answer. Then the next question was why MBA, actually why MBA. तो वही जो आंसर में प्रिपेयर करके मैं गया था तो वही मैंने बोला. And it is better to prepare your answer beforehand, cause इंटरव्यू में आपका क्या माइंडसेट रहता है, इंटरव्यूअर लाइक जो पैनल है उसका क्या टेम्परामेंट वो रहता है. मतलब वहाँ पर आप चीज़ों को कोलैबोरेट कर पाते हो या नहीं, वहाँ आप चीज़ों को अच्छे से ले पाते हो या नहीं. तो इससे अच्छा है कि आप एक एक जगह वाई एम बी ए का आंसर लिख लो, ठीक है, एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट आंसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस. मतलब ये मेरा मानना है. लाइक आई डोंट नो कि ये आपको सही लगता है या नहीं, वो लगता है, बट सर्टेनली देन ये मेरा मतलब ये मेरा मानना है. तो वही जो मैं आंसर प्रिपेयर मैं किया था, मैंने वो बोला कि वाई एम बी ए, कॉज एम बी ए समथिंग. मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में बोला ऑब्वियसली, कॉज given the substantial amount of experience that I already have in the IT sector, I feel that now is the time that I should look for the broader picture, and like I should be knowing कि how my work is impacting the end clients. ठीक है. तो on this also he seemed quite convinced. And the next question was something related to finance and economy, and that was उन्होंने पूछा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है. तो मैंने कहा तो क्योंकि मैं लाइक इंडियन एक्सप्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट में मैं इंडियन एक्सप्रेस का पेपर थोड़ा रीड करता हूँ, एंड नॉट एंड इतना ज़्यादा नहीं रीड करता हूँ कि मैं लाइक इकोनॉमिक वाला सेक्शन रीड करूँ, बट तो भी लाइक हेडलाइंस वेडलाइंस रीड अगर आप कर लेंगे तो इतना आइडिया आपको आ जाएगा. सो वो मैंने लाइक उनको बताया. सो और इसी में कुछ लाइक उन्होंने एक दो क्वेश्चंस और ऐड की कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या इंडिया इस पैंडेमिक में ये जो प्रोजेक्टेड फिगर है वो अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो उस पर आंसर दिया. एंड देन द फाइनल क्वेश्चन वाज कि लाइक 5-6 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, बट जो टाइम इस पे गया वो 15 से 20 मिनट का हो गया इसमें टाइम. मतलब 5-6 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, बस टाइम थोड़ा खिंच गया इसमें ज़्यादा. तो आखिरी क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मतलब एक एमबीए के बाद जब तुम एमबीए कर लोगे, लाइक वंस यू आर डन विद योर एमबीए, सो एट व्हाट पोजीशन एंड एट व्हाट जॉब प्रोफाइल यू वुड लाइक टू सी योरसेल्फ वर्किंग, एंड विच कंपनी. तो मैंने कहा कंपनी. सो आई सेड कंपनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट इज द जॉब प्रोफाइल. So I would certainly look for a job profile, and I since I have a keen interest towards operations, so yes, I can see myself and I want to see myself in an operation profile, probably the supply chain management. सो उन्होंने कहा तो कहाँ जाना चाहते, तो उन्होंने कहा एक कंपनी तो बोलो. तो मतलब कंपनी मैंने लाइक बोल दिया कि क्या कहते हैं मेरे को काम करना है उसमें वॉलमार्ट में. तो वॉलमार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसका सीईओ कौन है, और वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का लाइक कितना शेयर लिया था अभी जो लास्ट ईयर एक्वायर किया था. तो 85, सो समथिंग अराउंड 85 to 86% ऑफ शेयर वॉलमार्ट ने लिया था. मतलब मैंने तो ये बोला, मेरे को आइडिया है नहीं कि क्या लिया था उस टाइम क्या था. तो हाँ, तो उन्होंने कहा आई थिंक वी आर डन विद द इंटरव्यू प्रोसेस. तो बस तो so yeah, that was all about my TAPMI interview process. And going forward, I'll also be sharing the interview experiences of other such colleges that I've already mentioned. The second up would be of KJ Somaya, then followed by Ford School of Management, and like and I'll see कि आगे क्या पोस्ट किया जा सकता है.
So thanks for watching this video, and for any of the queries, you can put in your queries in the form of comments. And if you feel that अगर ये वीडियो आपको सही लगा, so I'm not saying कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, but yes, certainly if you feel that if this video can help other aspirants, so then it's a request that please like this video, cause like से क्या होता है, इस वीडियो की रीच बढ़ती है, cause I tell you one thing, गूगल एंड यूट्यूब का एल्गोरिथम इन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि इवन अगर आप सोच भी रहे हो ना, मतलब इवन अगर आप सोच भी रहे हो कि आपको मतलब एमबीए का इंटरव्यू देना या तापनी का इंटरव्यू देना, या आपने कुछ ऐसा सर्च भी किया, हल्का सा भी सर्च किया है, तो अगर आप लाइक कर दोगे तो देन श्योरली एंड श्योरली इट वुड पॉप अप इन योर सर्च. So, okay, so yeah, thanks very much again for watching the video, and hope you all to stay safe.